हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पिरामिडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और अपनी मेहनत कंटिन्यू बरकरार रखिए। आपको एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हमें कंटिन्यू प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने गैसेस का एक्सचेंज पढ़ लिया था, मैकेनिज्म जो थी गैसेज एक्सचेंज की वो सब हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, या इनको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है माय डियर। तो लंग्स में जो भी एयर एंटर करती है और जो भी एयर बाहर निकलती है, उनका जो वॉल्यूम होता है, जो अमाउंट होता है, और कितनी उसका अमाउंट को जो मतलब दो अमाउंट को जोड़ के एक जो वैल्यू बनती है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। ठीक है। तो जो वॉल्यूम होता है एयर का, जो अंदर लंग्स के अंदर एंटर करता है, तो वो होता है हमारा इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। और लंग्स से बाहर निकलने वाली जो वॉल्यूम होती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो होता है हमारा क्या, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कितना कितना अमाउंट हम अंदर इंस्पायरेशन करते हैं और कितना अमाउंट हम एक्सपिरेशन करते हैं। नॉर्मली में नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो वो होती है हमारा, जो हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे हम खड़े हैं तो नॉर्मली जो हम ब्रीथ करते हैं, जो अमाउंट होता है एयर का, वो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम्स होता है। उसके अलावा अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी क्या, कैपेसिटी। क्योंकि हम जो नॉर्मली ब्रीथ करते हैं उसके अलावा अलग से एफर्ट लगा के हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, तो वो हमारा किस में जुड़ जाता है, कैपेसिटीज में। वो हमारा किस में आता है, वॉल्यूम कैपेसिटीज में। ठीक है माय डियर। तो नॉर्मल वॉल्यूम और प्लस हम जो फोर्सफुल प्रेशर लगाएंगे, जो फोर्सफुल वॉल्यूम बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, कैपेसिटी में। तो ये होते हैं हमारे लंग्स कैपेसिटी और वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, या इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके माय डियर, इनके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है, मतलब कि जो एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसमें हमारी कौन कौन सी एयर आती है। देखिएगा, टाइडल वॉल्यूम सबसे पहला क्या है हमारा, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। मतलब कि गैस का अमाउंट, कितना अमाउंट है जो हम क्या करते हैं, या तो इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं इन नॉर्मल ब्रीदिंग में। नॉर्मल ब्रीदिंग में मतलब हम खड़े हैं, ठीक है, हम कोई वर्क नहीं कर रहे, कोई हैवी वर्क नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम जो नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं नॉर्मली, तो वो अमाउंट कितना होता है हमारा, 500 ml। वो अमाउंट कितना होता है हमारा, 500 ml। वो इंस्पायरेशन का भी हो सकता है और एक्सपायरेशन का भी हो सकता है। तो ये अमाउंट हमारा 500 ml होता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है हमारा, टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है, 500। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है माय डियर। तो वो वैल्यू इसकी हो गई कितनी, 500 ml। अब इसका वेट के अकॉर्डिंग कितना होता है, 70 ml पर केजी। जिस भी एडल्ट का या बच्चे का ले लो, किसी का भी अगर वेट के हिसाब से बात करें, तो 70 ml पर केजी हमारा क्या होता है, 7 ml पर केजी हमारा क्या होता है, इसका टाइडल वॉल्यूम होता है। जैसे कि मान लो किसी का कितना है, 70 केजी वेट है, किसी का 70 केजी वेट है एडल्ट का, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, तो हम इससे देखेंगे कितना, 7 ml पर केजी। तो पर केजी को 7 ml से इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 490, 490 ml के लगभग हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही आ गया हमारा, लगभग कितना आ जाएगा, 500 ml, एक एवरेज देखा जाए तो। ठीक है माय डियर। तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 500 ml। हमें क्या देखने को मिलेगा, टाइडल वॉल्यूम हमारा देखने को मिलेगा। टाइडल वॉल्यूम आप समझ ही गए, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, जो हमारा नॉर्मल एक्सपिरेशन, सॉरी, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता है नॉर्मल, तो वो हमारी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ओके माय डियर। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, जो हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं उसके दौरान हमारा जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है। दूसरी चीज हमारा आता है क्या, आईआरवी। आईआरवी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, इंस्पायरेटरी, पहला वर्ड क्या है, इंस्पायरेटरी। इंस्पायरेटरी का मतलब क्या होता है, जो हम अंदर लेते हैं, जो एयर हम अंदर लेते हैं। तो हम जो एयर अंदर लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर, अंदर लेने वाली गैस, तो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ओवर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ओवर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, यहाँ चेंज जो देखिएगा, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसके ऊपर अलग हम ओवर नॉर्मल इंस्पायरेशन जो भी गैस लेते हैं फोर्सफुली, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने 500 ml नॉर्मली ब्रीथ कर ली, उसके अलावा अगर
हम अलग से एफर्ट लगा के ओवर नॉर्मल इंस्पायरेशन गैस अंदर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है कितना, IRV। और इसका अमाउंट कितना होता है, 3300 ml। इसका अमाउंट कितना देखने को मिलेगा हमें, 3300 ml देखने को मिलता है, जो हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं। अंदर जो हम फोर्सफुली गैस लेते हैं वो हमारा IRV कहलाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड, जो हमने अंदर ले ली ओवर नॉर्मल इंस्पायरेशन, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन के अलावा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3300। ठीक है, 3300 ml हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो ये सब क्या है, वॉल्यूम है, मतलब कि एयर का अमाउंट है। ठीक है, ERV की बात कर लेते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी मतलब जो एक्सपिरेशन के दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान हम जो एयर बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, एयर को बाहर निकालना। तो अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड, जो हम बाहर निकाल रहे हैं ओवर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब कि नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने किया कितना, 500 ml। अब इसके ऊपर अलग से हम एफर्ट लगा के एयर बाहर निकालेंगे तो वो अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके माय डियर, तो नॉर्मल कितना हो गया था हमारा 500। अब अलग से एफर्ट लगा के हम अगर निकाल रहे हैं तो हम कितना निकाल सकते हैं बाहर, बाहर एक्सपायरेट कितना कर सकते हैं, नॉर्मल ओवर नॉर्मल एक्सपायरेशन 1000 ml, 1000 ml हम ERV कर सकते हैं, मतलब कि एक्सपायरेशन कर सकते हैं ओवर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके माय डियर, तो ERV का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1000 ml, 1000 ml हमारा ERV का अमाउंट होता है। ठीक है, चौथी चीज क्या आती है हमारी, रेजिडुअल वॉल्यूम। चौथी चीज क्या आती है हमारी, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, रेजिडुअल मतलब कि बचा हुआ अमाउंट, अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब कि रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, फोर्सफुल हमने गैस को अपने लंग्स से बाहर निकाल दिया। उसके अलावा जो लंग्स में अमाउंट बच गया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में जो अमाउंट बचता है हमारे लंग्स में, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है माय डियर, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। इसका अमाउंट कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1200 ml। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1200 ml, कितनी, 1200 ml हमारा क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके माय डियर, मतलब कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन हमने कर दिया। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, मतलब कि गैस हमने बाहर निकाल दी कितनी, 1000 ml। उसके बाद में भी हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स पिचक तो नहीं जाएंगे, सिकुड़ तो नहीं जाएंगे, तो उसमें थोड़ा अमाउंट तो बचेगा ना, थोड़ा अमाउंट हमें क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो अमाउंट हमारा कितना होता है, 1200 ml, जो हमारे लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान बचा हुआ रहता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी। ठीक है माय डियर, तो ये हमारा होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। आई होप आपको 4 टॉपिक समझ में आए होंगे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है हमारा क्या, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम मतलब कि जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, उसके दौरान हमारा जो अमाउंट होता है वो ब्रीदिंग का, वो क्या कहलाता है, हमारा टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली हम जो खड़े रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली अमाउंट में हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना आता है, 500 ml, 500 हम 500 ml एयर हम अंदर ले लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं नॉर्मली। ठीक है, दूसरा आता है हमारा IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन का मतलब आपको पता ही है, गैस को अंदर लेना, इनहेल करना। तो कितना अंदर लेना, ओवर नॉर्मल इंस्पायरेशन, जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं उसके ओवर, उसके अलावा अलग से एफर्ट लगा के अमाउंट एयर का अंदर लेना, इनहेल करना, क्या कहलाता है, हमारा IRV कहलाता है। इसका अमाउंट हम कितना ले सकते हैं, कैपेसिटी हमारी कितनी है, 3300 ml हम अंदर ले सकते हैं। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के ओवर में हम 3300 ml हमारा क्या हो जाता है, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसी प्रकार ERV आ जाता है, ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, मतलब कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में हमारा जो अमाउंट होता है, जो हम बाहर एक्सेल कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके माय डियर, इसका अमाउंट कितना होता है, 1000 ml। उसके बाद में आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल मतलब कि बचा हुआ, और कब बचा हुआ, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में, मतलब कि हम ताकत लगा के, एफर्ट लगा के अगर सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उसके बाद में भी हमारे लंग्स में जो अमाउंट बचता है एयर का, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। ओके माय डियर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1200 ml। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1200 ml। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसकी कितनी वैल्यू होती है, बाकी तो आप सब उसके नाम से पता लगा सकते हो कि इसका मतलब क्या है। टाइडल का मतलब कि जो नॉर्मल वाला
IRV मतलब इंस्पायरेशन करने वाला, ERV मतलब बाहर छोड़ने वाला अमाउंट फोर्सफुली, ERV मतलब बाहर छोड़ने वाला अमाउंट, रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कि बचा हुआ वॉल्यूम इन लंग्स के अंदर। तो ये 4 चीजें हमने आपको बता दी वॉल्यूम से रिलेटेड। इसके बाद में आती है हमारी क्या, कैपेसिटी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आती है क्या, हमारी कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कि जो हम ये नॉर्मल एक्सपायरेशन किया हमने, फोर्सफुली किया ओवर नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसके बाद भी अलग से प्रेशर लगा के हम किसी हैवी वर्क में करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो अलग से हम कितना एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैपेसिटीज बोलते हैं। कैपेसिटी मतलब यहाँ लिखा हुआ है क्या, सम ऑफ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम का जो जोड़ होता है, जो हमारा एयर अमाउंट, दो एयर अमाउंट मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, कैपेसिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लंग्स कैपेसिटी बनाते हैं। मतलब कि एक तो हो जाएगा हमारा क्या, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, जो हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, और एक हो जाएगा हमारा फोर्सफुल ब्रीथ वाला, ठीक है, जो एफर्ट लगा के हमने इनहेल और एक्सेल किया था, वो वाले अमाउंट जुड़ के हमारे क्या बनाते हैं, हमारी लंग्स कैपेसिटी बनाते हैं। ओके माय डियर, तो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, लंग्स कैपेसिटी के बारे में। तो लंग्स कैपेसिटी हमारा क्या होता है, सम ऑफ वॉल्यूम। क्या होता है, सम ऑफ वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लंग्स कैपेसिटी होता है। ओके माय डियर, अब सम ऑफ वॉल्यूम मतलब कि दो वॉल्यूम का जोड़। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड डीपली ओवर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब कि अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, जो हम इंस्पायर्ड कर सकते हैं, मतलब कि अंदर इनहेल कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी, दैट कैन बी इंस्पायर्ड, दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब नॉर्मल इंस्पायरेशन हमारा देखिएगा कितना था, नॉर्मल इंस्पायरेशन हमारा जो क्या था, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमने आपको बताया था, जो हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है माय डियर, अब नॉर्मल इंस्पायरेशन और जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं। फोर्सफुल इंस्पायरेशन हम कितना कर सकते हैं, जो हमने आई क्या बताया था, रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी क्या बताया था हमने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। क्या बताया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई, ये हमने बताया था आपको 3300 ml। ठीक है, 3300 ml। तो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई, कैपेसिटी मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन क्या है हमारा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन का जोड़ हमारा क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। इसका अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा इसका 3800। 3800 ml हमारा क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। आया आपको समझ में, क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दोनों का जोड़, दोनों का सम हमारा क्या कहलाएगा, हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। ओके माय डियर, तो ये था हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा इसमें, दूसरा आता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये हो गया हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि ये IC हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसी में भी वही सेम क्या होगा हमारा, नॉर्मल एक्सपायरेशन
नॉर्मल एक्सपायरेशन और क्या जोड़ देंगे, जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम कितना कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम कर सकते हैं वन, सॉरी फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं, हमारा टोटल अमाउंट जो हमने क्या किया है, एक्सहेल किया है। ठीक है, जो हमारा क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम था। रेजिडुअल वॉल्यूम हमने आपको क्या बताया था कि जो हमने इनहेल कर लिया, ठीक है, वो बच गया हमारा कितना, वो बच गया हमारा, सॉरी यहाँ क्या आएगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं आएगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा हमारा जो एक्सपायरेशन, मतलब कि इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब कि ये क्या है हमारा, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन है। आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन हो गया और हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब कि जो बचा हुआ अमाउंट है रेजिडुअल कैपेसिटी, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगा, रेजिडुअल कैपेसिटी हमारा कितना था 1200 ml। रेजिडुअल कैपेसिटी हमारा कितना था 1200 ml प्लस, और हमारा लंग्स के, सॉरी हमारा क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, ई आर वी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि हमने जो फोर्सफुली एफर्टली जो हमने गैस क्या करी, बाहर निकाली, जो हमने फोर्सफुली गैस बाहर निकाली वो अमाउंट, और हमारे लंग्स में जो बचा हुआ अमाउंट है, हमारे लंग्स में जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो कितना है हमारा, ईआरवी कितना था हमारा 1000। ठीक है, 1000 प्लस 1200 ml, टोटल मिला के कितना हो गया हमारा 2200 ml। तो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारा कितना आ गया, मतलब कि जो हम फोर्सफुल बाहर निकाल सकते हैं, तो फोर्सफुल हम कितना बाहर निकालेंगे, जितना कि हमारे पास अवेलेबल होगा आफ्टर इंस्पायरेशन। तो अवेलेबल कितना होता है 1200, तो हमारे लंग्स में बचा हुआ रहता है। ठीक है, 1200 हमारा रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, 1200 अमाउंट, तो 1200 ml हमारे लंग्स में पड़ा रहता है, और हम लेते बाहर कितना निकालते हैं 1000 ml, बाहर कितना निकाल सकते हैं नॉर्मली फोर्सफुली 1000 ml। तो दोनों का जो अमाउंट है वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो कितना हो गया 2200 ml हो गया। ओके माय डियर, ठीक है, तो 2200 ml। अब कैपेसिटी के बाद में हमारा एक कैपेसिटी और आती है क्या, वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना हो जाएगा, देखिएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना हो जाएगा, पहले तो ये समझिए वाइटल कैपेसिटी होती क्या है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी होती है कि मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर, आफ्टर डीप एक्सपायरेशन, आफ्टर डीप एक्सपायरेशन या ओवर डीप इंस्पायरेशन। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या होती है, इसमें क्या होता है, हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो भी जुड़ जाता है। इसमें तो क्या होता है कि ये हमारे लंग्स में हम रोक सकते हैं, रोकने वाला अमाउंट है। एक तो हमने क्या किया, एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन वाला हमारा अमाउंट हो गया 1000 ml, 1200 हमारे लंग्स के अंदर बचा हुआ रहता है, तो ये टोटल एक्सपायरेटरी अमाउंट हो गया। अब इसके अलावा इसमें क्या जोड़ देंगे, अगर हम टाइडल वॉल्यूम जोड़ देंगे, टाइडल वॉल्यूम मतलब कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग, नॉर्मल जो एक्सपायरेशन हम करते हैं, तो टोटल इन तीनों का अमाउंट इसमें क्या कर देंगे, टाइडल वॉल्यूम और जोड़ देंगे, तो इन तीनों का अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी। मतलब कि वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी, दैट कैन बी एक्सपायर, दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर, आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। ये वाला अमाउंट था हमारे रेजिडुअल अमाउंट था, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, जो बचा हुआ अमाउंट होता है जो हम निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो 1200 अमाउंट, 1200 ml हमारा बचा हुआ रहता है, और 1000 हम नॉर्मली फोर्सफुली निकालते ही है। तो ये क्या है, हमारा एक्सपायरेटरी अमाउंट है। अब इसमें अगर हम नॉर्मल, जो डीप इंस्पायरेशन में क्या आ जाएगी, हमारी जो नॉर्मल इंस्पायरेशन था वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक तो नॉर्मल इंस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है,
तो एक तो जुड़ जाएगा हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एक तो जुड़ जाएगा हमारा क्या, टाइडल वॉल्यूम, प्लस क्या जुड़ जाएगा हमारा, आईआरवी। क्या जुड़ जाएगा, आईआरवी, मतलब कि डीप इंस्पायरेशन। डीप इंस्पायरेशन हमारा कितना था, 3300 ml। डीप इंस्पायरेशन हमारा कितना था, 3300 ml। सॉरी, यहाँ अमाउंट हम नीचे लिखेंगे। टीवी के बाद में हमारा क्या जुड़ जाएगा, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और क्या जुड़ेगा हमारा, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और क्या जुड़ेगा हमारा, सॉरी, ईआरवी। और क्या जुड़ेगा हमारा, ईआरवी। ईआरवी मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम बाहर एक्सेल करेंगे, प्लस आईआरवी जो हमने इनहेल किया है उसका टोटल अमाउंट, और हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इन तीनों को मिला के, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम तो हो गया हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन, कितना, 500 ml। आईआरवी जो हमने फोर्सफुली अंदर इनहेल किया है, इंस्पायरेट किया है, ये होता है हमारा 3300 ml। ये कितना होता है हमारा, 3300 ml। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि जो हम बाहर एक्सेल करते हैं फोर्सफुली, वो हमारा कितना होता है, 1000 ml। वो हमारा कितना होता है, 1000 ml। अब इन तीनों का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या, वाइटल कैपेसिटी, तीनों का जोड़। मतलब कि जो हमने अंदर लिया, जो नॉर्मल है, और जो हम छोड़ेंगे, ठीक है। जो हमने अंदर इनहेल किया, जो नॉर्मल है, और जो हम बाहर एक्सपिरेट करेंगे, इन तीनों का योग हमारा कितना आ जाएगा, इन तीनों का आ जाएगा हमारा कितना, 4800 ml। तो ये अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। ये अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। मतलब कि नॉर्मल ब्रीदिंग वाला 500 ml, प्लस इंस्पायरेटरी ब्रीदिंग वाला 3300 ml, प्लस जो हम बाहर निकाल सकते हैं कितना, 1000 ml, ठीक है। जो हम एक्सपिरेट करना होता है हमें कितना, नॉर्मली 1000 ml। तो इन तीनों का योग हमारा क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। इसके बाद में एक अमाउंट आता है क्या, टोटल लंग कैपेसिटी। एक कैपेसिटी कौन सी आती है हमारी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल का मतलब कि टोटल, जो भी हमारा एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, जो आ रही है और जा रही है, उसका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाता है। मतलब कि सारी कैपेसिटीज का योग, सारी कैपेसिटीज का सम हमारा क्या कहलाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो फोर्थ कैपेसिटी हमारी कौन सी आती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी में हमारा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स। टोटल अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो भी एयर का टोटल अमाउंट है प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, ओके माय डियर, आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, आफ्टर डीप इंस्पायरेशन मतलब कि हमने डीपली इंस्पायरेशन कर लिया, हमने बाहर से एयर अंदर इनहेल कर ली। अब हमारे लंग्स के अंदर जो भी अमाउंट बचा हुआ है, जो भी टोटल एयर है, उसका योग, उसका सम हमारा क्या कहलाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा देखिएगा, हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाएगी, नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब टाइडल वॉल्यूम। दूसरा आ जाएगा हमारा आईआरवी। नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। अब आईआरवी के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, रिजर्व वॉल्यूम। आईआरवी हमने कर लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने देख ली। अब हमारा बचा हुआ अमाउंट कितना है, आरवी। बचा हुआ मतलब रिजर्व वॉल्यूम। अब रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब लेने के बाद में हम बाहर एक साथ निकालेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है माय डियर। ये तो हमारा अंदर एंटर करने वाला पार्ट है, जो हम इनहेल करेंगे, और ये हमारा बाहर निकालने वाला पार्ट है, जो हम निकालेंगे अभी तुरंत। लेकिन निकालने से पहले अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए कि लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट कितनी है, तो इसको ईआरवी को हम क्या कर लेंगे, उसी में ही जोड़ देंगे जो हमने लिया हुआ है। तो लंग्स के अंदर हमारा कितना अमाउंट प्रेजेंट हो गया देखिएगा, ये हो गया हमारा 500 ml। आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 3300 ml। और रिजेडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो वो हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है
1200 ml, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम बाहर निकालेंगे कितना, ईआरवी, ईआरवी कितना होता है 1000 ml, तो 1000 ml हम बाहर छोड़ेंगे, तो इन सब का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, मतलब लंग्स की कैपेसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, तो इन सब का हमारा आ जाएगा 6000 के लगभग हमारी लंग्स कैपेसिटी होती है। 6000 ml के लगभग हमारी क्या हो जाएगी, लंग्स कैपेसिटी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलेंगे। तो ये हमारे दोस्तों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। आई होप इन सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। देखिएगा इनकी वॉल्यूम तो आपको ध्यान रखनी है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन इनका जो मतलब है कि भाई किस किस चीज़ का क्या क्या मतलब है, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वापस रिवीजन करते हैं। पहली आती है टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल कितना होता है हमारा 500 ml। सेकेंड वॉल्यूम आती है हमारी क्या, टाइडल वॉल्यूम के बाद में आती है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV मतलब कि जो हम इनहेल करेंगे, अंदर जो सांस लेंगे, वो हमारा वॉल्यूम क्या कहलाएगा, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अमाउंट होता है 3300 ml, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी मतलब कि जो हम बाहर छोड़ने वाले हैं, जो हम बाहर छोड़ने वाले हैं, ओवर नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलग से, ठीक है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो हम बाहर गैस छोड़ने वाले हैं, उसका अमाउंट क्या होता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वैल्यू कितनी होती है 1000 ml, वैल्यू कितनी होती है 1000 ml। उसके बाद में आता है हमारा क्या, उसके बाद में आता है हमारा क्या, उसके बाद में आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कि हमारे लंग्स के अंदर जो बचा हुआ वॉल्यूम है, लंग्स के अंदर हमारा बचा हुआ वॉल्यूम है, कितना है 1200 ml। कितना होता है 1200 ml होता है। उसके बाद में हमारी कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि दो वॉल्यूम का योग, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम का योग हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटी कहलाता है। उसमें सबसे पहले आती है हमारी क्या, सबसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कि जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं और फोर्सफुल जो हम एक्सेल कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग हमने कर ली, अब फोर्सफुल और हम खींच सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई हमारी। अब फोर्सफुल हम, ये वाला, ठीक है, फोर्सफुल हम जो इंस्पायरेशन करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, IRV, सॉरी क्या कहलाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। अमाउंट कितना हो गया 500 प्लस 3300, कितना हो गया हमारा, इसका हो जाता है अमाउंट हमारा कितना 3800 ml। कितना हो जाता है 3800 ml। फिर आती है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। प्रेजेंट कैसे रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, देखो हमारी, एक तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें ERV। ERV मतलब हम जो गैस बाहर छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे 1000 ml, ERV प्लस क्या करेंगे RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है हमारा 1200 ml, लंग्स के अंदर बचा हुआ वॉल्यूम, और बाहर छोड़ने वाला अमाउंट कितना होता है 1000। तो दोनों को जोड़ करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगी। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होती है हमारी 2200 ml, 1000 प्लस 1200, तो कितनी हो गई 2200। फिर आती है हमारी क्या, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमारी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम भी इसमें ऐड हो जाती है, और IRV ERV भी हमारा ऐड हो जाता है। अब IRV और ERV हमारा ऐड हो गया, मतलब कि हमने क्या किया, इंस्पायरेटर किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, और बाहर निकालने वाला अमाउंट, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। कितना होता है 4800 ml। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। गहरी हमने सांस ले ली, फोर्सफुली हमने सांस ब्रीथ कर ली, अंदर इनहेल कर ली, उसके बाद में लंग्स के अंदर हमारा कितना अमाउंट है, वो हमारा अमाउंट हो जाएगा कितना, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने अंदर खींच ली है, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा प्रेजेंट रहती है, प्लस ERV जो हम छोड़ने वाले हैं बाहर, तो इन सबका अमाउंट हमारा कितना आ जाता है 6000 ml हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है। तो ये हो गई हमारे वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात। तो आई होप आपको ये सब समझ में आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी हमें पूछ लिया जाता है, इनकी वॉल्यूम याद रखनी होगी, ठीक है। ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी यहाँ से कि क्या डेफिनेशन होती है, क्या होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, या आपको केवल अमाउंट ध्यान रखना है, किस किस का अमाउंट जुड़ के हमारी वॉल्यूम होती है, कितना कितना सबका किसका अमाउंट होता है। तो यहाँ होता है हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट। लेकिन इसके अलावा हम अलग से थोड़ी बात करें तो देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें एक आपको नॉलेज देनी होती है, किसके बारे में, कि रेस्पिरेशन का असेसमेंट कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन का हम चेकअप कैसे करते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो रेस्पिरेशन का असेसमेंट करने के लिए एक टॉपिक ध्यान रखिएगा,
रेस्पिरेटरी असेसमेंट। तो रेस्पिरेटरी, आपको रेस्पिरेशन का असेसमेंट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखिएगा हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन। सबसे पहला हम जो काम करेंगे, क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। दूसरा काम करेंगे हम क्या, दूसरी क्या प्रोसेस है, हम क्या कर सकते हैं, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, परकशन। तीसरा प्रोसेस है हमारा क्या, परकशन। और चौथा जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, पाल्पेशन। अब इनके बारे में एक एक के बारे में समझते हैं कि ये असेसमेंट में होता कैसे है। देखिएगा, इंस्पेक्शन मतलब होता है देख के, हम देख के पता लगा ले कि क्या इसकी ब्रीदिंग है, कितना ये रेस्पिरेशन कर रहा है, रेगुलर कर रहा है या इरेगुलर कर रहा है। अब देखेंगे क्या, हम क्या देखेंगे, मरीज को सीधा लेटा देंगे और उसकी क्या देखेंगे, चेस्ट का कॉन्ट्रेक्शन और डायलेशन देखेंगे। मतलब कि चेस्ट का अप जाना और नीचे जाना, उसको देखकर हमें, चेस्ट को देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं कि इसकी क्या ब्रीदिंग होने वाली है। अगर गैस को इनहेल करेगा, एयर को इनहेल करेगा तो क्या होंगे, उसके लंग्स डायलेट हो जाएंगे, लंग्स फूल जाएंगे, ठीक है। और फूलने के बाद तुरंत क्या होगा, एयर लंग से बाहर निकलेगी, एक्सेल होगी, तो लंग्स क्या हो जाएंगे, नीचे सप्रेस हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से देख के पता लगा सकते हैं कि कितना ब्रीदिंग है। टाइम लगा लीजिए 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर देखिएगा कितनी बार लंग्स ऊपर जा रहा है और कितनी बार नीचे जा रहा है। एक बार ऊपर जाना और फिर नीचे जाना, ये कितनी ब्रीदिंग हो गई, एक ब्रीदिंग। तो नॉर्मल जो देख के हम पता लगा सकते हैं वो हमारे किस में आती है, इंस्पेक्शन में। नॉर्मल ब्रीदिंग होती है हमारी एडल्ट की 16 से 20, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है 16 से 20। ओके माय डियर। तो हम क्या देखेंगे, 1 मिनट के अंदर 16 बार चेस्ट ऊपर गया और 16 बार नीचे आ गया, तो हम क्या कर लेंगे, असेसमेंट कर लेंगे किसका, रेस्पिरेशन का, मतलब ठीक है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, ऑस्कल्टेशन। दूसरी चीज क्या करेंगे हम, ऑस्कल्टेशन, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन के बाद में हम क्या करेंगे, परकशन। परकशन मतलब कि अगर मान लो आपका चेस्ट है, उसमें क्या करेंगे, हम हैमर से थोड़ा उसको मारेंगे, ठीक है। हैमर से मारेंगे या अपने हथेली से उसके चेस्ट पे मारेंगे। और फिर क्या करेंगे, परकशन मतलब कि सुनेंगे, उसका साउंड सुनेंगे, लंग्स का साउंड सुनेंगे कि कैसा उसका साउंड है, ठीक है। अगर उसका खरखरा साउंड है, मतलब कि ब्रीदिंग साउंड कैसी आ रही है, खरखरा आ रही है, तो मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर अच्छे से बाहर नहीं आ पा रही है। तो हम उसके सुनकर भी हम पता लगा सकते हैं कि एयर अच्छे से मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चौथी चीज आती है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है फील करके, ठीक है। चेस्ट को हम फील करके भी पता लगा सकते हैं कि चेस्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो पालपेट करके भी हम लंग्स का पता लगा सकते हैं कि लंग्स की ब्रीदिंग, हमारा रेस्पिरेशन ठीक है या नहीं है। ये होती है 4 मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन असेसमेंट। अब असेसमेंट तो कर लिया हमने, एक चीज हम और आपको बताते हैं इसके बारे में, रेस्पायरोमीटर, ठीक है। क्या होता है, एक हमारा रेस्पायरोमीटर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन का पता लगा सकते हैं कि हमारा लंग्स अच्छे से काम कर रहा है, रेस्पिरेशन रेट ठीक है या नहीं है। जो भी रेस्पिरेटरी वाले मरीज होते हैं, जो भी रेस्पिरेशन वाले मरीज होते हैं, जो सांस नहीं ले पाते हैं, उनको आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बेड पे बैठे बैठे फूंक मारते रहते हैं, फूंक मारते रहते हैं, जिससे 3 बॉल होती है उसमें, इस तरीके से वो बना हुआ रहता है। ये होता है हमारा क्या, रेस्पायरेट्रोमीटर। ये क्या होता है हमारा, रेस्पायरेट्रोमीटर, ठीक है। ये क्या है हमारा, रेस्पिरोमीटर। इसमें क्या होता है, देखिएगा एक बॉल तो यहाँ रखी हुई रहती है, एक बॉल यहाँ और एक बॉल यहाँ, अलग अलग कलर की 3 बॉल होती है। ये होता है हमारा रेस्पायरोमीटर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से एक ट्यूब जोड़ देते हैं, यहाँ से एक ट्यूब जोड़ देते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, इनहेल करना होता है, जोर से फूंक मारना होता है, और यहाँ से क्या होता है, पूरा पैक रहता है। अब इसमें इसमें इस तरीके से क्या होती है, एयर खुला हुआ रहता है, अंदर वाले जो पोर्शन होते हैं वो थोड़े थोड़े खुले रहते हैं ताकि एयर सब में पहुंच सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर जो हमारी ब्रीदिंग को असेस करने के लिए एक
ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल एक यंत्र बनाया गया है, एक मशीन बनाई गई। यहाँ से क्या करना होता है, यहाँ से फूंक मारना होता है। अगर ये बॉल तीनों यहाँ पर टच हो जाती है, तीनों एक साथ टच हो जाती है, मतलब कि हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी, हमारा रेस्पिरेशन ठीक है। और इन्हीं को देखते हुए इसी रेस्पिरेटरी अगर तीनों बॉल उठ जाती है या फिर इसको उल्टा करके यहाँ से इनहेल किया जाता है और हमारी तीनों बॉल वापस से उठ जाती है, क्या कर दिया जाता है, एक बार एक्सहेल किया जाता है और इसी से इनहेल भी किया जाता है। इनहेल में भी उसको उल्टा करके इनहेल करेंगे तो सारी बॉल ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाती है तो हमारी इनहेल की पावर अच्छी है, और फूंक मारेंगे तो हमारे एक्सहेल कैपेसिटी ठीक है। तो इन सबको देखते हुए क्या कर दिया जाता है, मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि आपका कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ठीक है। तो ये यंत्र जो रेस्पिरेटोमीटर होता है, ये बहुत हेल्प करता है हमें पता लगाने के लिए कि हमारी कैपेसिटी, वॉल्यूम कैसा है, ब्रीदिंग कैसी है, रेस्पिरेशन कैसा है। तो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। कैपेसिटी, वॉल्यूम्स, हमारा रेस्पिरोमीटर और हमारा रेस्पिरेटरी असेसमेंट, 4 टॉपिक के बारे में हमने बात की है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बने रहिए, लगे रहिए और अपनी मेहनत बरकरार रखिए। थैंक यू।